छोटी बहू। मैं बड़ी माँ को बोलूंगा कि वो तेरे और आना के बीच में ना आए, और तू आना को बोल दे कि वो अब इस घर में नहीं रह सकती है। ना आसान नहीं है दादा। जब भी मैं आना को कुछ समझाने जाता हूँ अधिकारों की बातें छेड़ देती है। हाँ तो तू भी अपनी बात बोल देना छोटू। और जहां तक रही अधिकारों की बात, तो वो आना खुद कोर्ट में जाके समझ लेगी, और जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता उसको बोल कि वो अपने मायके में ही रहे। फिर तो दादा बाकी भाभीियों को भी तो उनके मायके भेज देना चाहिए। बड़ी भाभी से लेके आहना सबकी एक जैसी तो गलती है, सबके सब गुनहगार हैं। ओह, तो अब तू पलट रहा है। तू ये कह रहा है कि तू आना को यानी अपनी पत्नी को उसके मायके नहीं भेजना चाहता है ना? दादा मेरे कहने का ये मतलब नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि सबको एक जैसी सजा मिलनी चाहिए। वैसे मेरी माने तो आपको मीता भाभी को भी मायके ही भेज देना चाहिए। मीता को वापस भेज देना चाहिए? मीता को क्यों भेजूं? मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। छोटू मेरी तो कोई मनाई थी ही नहीं कभी, बल्कि सच बताऊं तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। मुझे बुरा नहीं लग रहा था इस बात का। मेरी पत्नी ने जब उस साइकिल कंपटीशन में हिस्सा लिया तो मुझे सच में बहुत गर्व महसूस हो रहा था। हाँ, तो इसीलिए तूने हार पहनाकर उसको प्रोत्साहित कर रहा था, है ना? हाँ तो क्यों ना करूं प्रोत्साहित ऋषिमुनि, मैंने कुछ भी छुप के तो किया नहीं है। अगर किसी को इस घर में मेरी पत्नी के साथ रहने में दिक्कत है, प्लीज आप लोग मुझे बता दीजिए। जब मैं वापस लौटूंगा तो इस बार मैं अपनी पत्नी को साथ ले जाऊंगा, क्योंकि सच बताऊं ना तो मुझे उसके साथ रहने में खुशी मिलेगी। लेकिन बाकी बहुओं का क्या, जिनके पास इस घर के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? अब हम अपनी अगली प्रतियोगिता कबड्डी के प्रतिभागियों का नाम बताते हैं। सिंजिनी मलिक, रंजना दत्ता, पारोमिता सेन। वाह, माँ का नाम लिया। माँ ने कबड्डी में पार्टिसिपेट किया। चलो दीदी देखने चलते हैं। ए, सुनो, कहीं जाने के? अरे कैसे भाग रही है? पोल्टू, ए पोल्टू, अरे कहाँ है तू? अरे लगता है मेरा परलोक सिधाने का समय आ गया है। अरे पोल्टू कहाँ रह गया था तू? क्या हो गया माँ? क्या हो क्या गया? अरे इतनी बड़ी अनहोनी हो गई है। तेरी बीवी का नाम माइक पे लिया जा रहा है। अरे उसने कबड्डी में भाग लिया है। अरे अरे कितनी बदनामी की बात है हमारे लिए तो। हाँ सुना मैंने। तू ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहेगा, कुछ करेगा नहीं? तो अब क्या करूं? घर से बाहर निकाल दिया ना उसे, अब घर में तो घुसने दूंगा नहीं मैं अपने भाइयों की तरह कमजोर तो हूं नहीं। मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं, और अब इन्हें घर में घुसने नहीं दूंगा मैं इसे। और अब खेले बाहर कबड्डी या जो मर्जी करे मोहल्ले में, मुझे क्या लेना देना? ये मोहल्ले वाले ही ना, उसका खाना पीना सब कुछ वही ध्यान रखेंगे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं अब। अरे लेकिन हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे ना। इन्होंने तो खानदान का सारा मान सम्मान नाली में बहा कर रख दिया है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमारा क्या लेना देना इनसे? हाँ, ये तो मान सम्मान की बात कहाँ से आती है? अब कोई रिश्ता ही नहीं रहा ना उनसे हमारा तो। और सुनिए, अगर कोई मोहल्ले वाला पूछे भी ना आपसे कुछ, तो साफ कह दीजिएगा हमसे इनका कुछ लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है, बात खत्म। अब पहला राउंड शुरू हो चुका है। ऑपोजिट टीम के खिलाड़ी ने दूसरे प्लेयर को जोर से पटका और ये देखिए आउट।
मेज दीदी, ऑल द बेस्ट। हमें आप पे विश्वास है, आप जीत जाएंगी। जाइए। अब गेम की जीत और हार इस आखिरी खिलाड़ी पर निर्भर करती है। अरे वो गिर गई क्या? हाँ हाँ, मारो मारो। कबड्डी का मैच अब खत्म हो चुका है। मैच में भी कमाल कर दिखाया है हमारे मोहल्ले की सैन बारी की एक और बहू ने। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज शाम 6 बजे पुरस्कार वितरण अनुष्ठान है। उस अनुष्ठान में संगीत और नृत्य का भी आयोजन किया गया है। खास तौर पर बधाई हो सैन बारी की मंजली बहू मिसेस पारोमिता सेन को। उनकी जीत ने हम सभी को काफी प्रोत्साहित किया है। घर गृहस्थी संभालने के अलावा वो और कुछ करती नहीं है और उनके अंदर ऐसा हुनर छुपा था जो आज सबको देखने का मौका मिला। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि वो भविष्य में और भी बड़े खेल के मैदान पर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। पता है मेज दीदी, आज आपकी वजह से आपकी पूरी टीम ने ये मैच जीता है। उसके लिए आपको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ अच्छा, बधाई हो। थैंक यू थैंक यू। पता है आना, मुझे ना पहले से ही लगता था कि जब भी मैं मैदान में उतरूंगी ना तो मैं जंग जीत जाऊंगी बस। कितनी खुशी की बात है कि एक ही दिन में हमारे घर में 2-2 प्राइज आ रहे हैं। क्या कहा जीजी आपने? घर तो आपका है जीजी, मेरा घर तो उजड़ गया है। इतना कुछ होने के बाद आपके देवर जी मुझे घर में तो नहीं आने देंगे, मेरा चेहरा तक नहीं देखेंगे। मेज दीदी, पोल्टू दादा अकेले मालिक नहीं है उस घर के, और भी लोग हैं जो घर में घुसने की इजाजत दे सकते हैं, और माँ हमें उस घर से कभी नहीं निकालेगी। और क्या हमारा कोई हक नहीं बनता उस घर में रहने का? हमारे माँ बाबा ने कितना पैसा खर्च करके हमारी शादी करवाई ससुराल में गृहस्थी संभालने के लिए, और हम कैसे मुंह लटकाकर अपने मायके वापस लौट जाए? हमें घर से बेदखल करना इतना आसान नहीं है। अरे अरे, हमने एक फोटो भी नहीं ली। चलिए एक फोटो तो ले लेते हैं। हाँ लो लो। अरे मिष्टी, सब बड़ी ही तारीफ कर रहे हैं हमारे मोहल्ले की सेन बारी की बहुएं कितनी होनहार है। हमें तो पता ही नहीं था आप में इतना टैलेंट है। अरे अभी असली सरप्राइज तो बाकी है।
Congratulations, पारो भाभी. We are so proud of you. क्या आगे वाला क्या बोली? गर्व है तुम पे गर्व है। अरे थैंक यू। शाम को ठीक 6 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, ठीक है? आप सब टाइम पर आना. बिल्कुल, हम सब रेडी रहेंगे। मामा आप जीत गई, आपको प्राइज भी मिलेगा। मम्मी को प्राइज मिलेगा। मिष्टी और मिठाई तो दोनों चली गई होंगी, है ना? इनको चेन से बांध के रखना पड़ेगा। ये पक्का अपनी माँ के साथ जाके खड़ी हो गई होंगी वहां पर। पोल्टू दादा, माँ की इतनी बड़ी जीत में चाहे कोई उनके पास खड़ा हो या ना हो, पर उनकी बेटी तो जरूर साथ खड़ी होगी। मछली भाभी ने फर्स्ट प्राइज जीता है तो उनके बच्चों को एक्साइटमेंट तो होगी, इसमें गलत क्या है? पोल्टू दादा, पैरों पर तो बेड़ियां लगा लोगे, लेकिन दिल को बेड़ियों से कैसे बांधोगे? सुनिए, मेरे सामने ना फिल्मी डायलॉग, ये चिकनी चुपड़ी बातें मेरे साथ मत किया कर। तुझे घर गृहस्थी के बारे में कुछ नहीं पता। हे भगवान, इतनी उम्र हो गई लेकिन ऐसी बेचैन औरत मैंने कभी नहीं देखी। अभी तुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा पोल्टू। अब क्या करूं मैं? और घर से बाहर निकाल तो दिया मैंने, बार बार एक ही बात करती रहती हैं आप। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा पोल्टू, ऐसे घर को टूटने तो नहीं दे सकते ना। हमारे वक्त तो ये नियम कानून इन सब का बड़ा होश रहता था, फिर अब क्या हो गया? हाँ, बाद में बात यह सब। और इस सब की असली वजह है ना मेरी जेठानी। मैं इतने सालों से उनको सबसे ज्यादा मानती आई थी, लेकिन उन्होंने ही ना इस परिवार को तोड़ कर रख दिया है। वरना आप ही बताइए, ऐसे किसी पराये मर्द के साथ कभी घूमने फिरने निकलती वो? और इस घर के अनुशासन उन्होंने अपने हाथों से तोड़ दिए हैं। और यही इसे सबकी ना नकल निकाल रही है हमारी घर की बहुएं। आप ये क्या कह रही हैं? आज तक हमने बड़ी माँ के लिए किया ही क्या है? कोई कर्तव्य निभाया है किसी ने आज तक? आज तक हम उनसे बस लेते ही आए हैं, कुछ दिया नहीं है उन्हें। आज दिन तक अगर किसी ने कुछ किया ना बड़ी माँ के लिए, तो वो सिर्फ छोटी बहू ने ही किया, और बाकी बहुओं ने उनका साथ निभाया है। बड़ी माँ इस उम्र में अपने मायके के किसी रिश्तेदार के साथ तीर्थ यात्रा पर जा पाएंगी, ये उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा। मुझे तो ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि बड़ी माँ तीर्थ यात्रा पर जा पाई, लेकिन मुझे शर्म भी आ रही है आप सब लोगों की ये बातें सुनकर। और ये बातें कर कौन रहा है? जिन लोगों को बड़ी माँ सबसे ज्यादा अपना मानती। प्लीज, मैं आप सब लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये अपनी भद्दी बातों को अपने दिल में ही रखिए, अपने जुबान पर लेकर मत आइए। देखिए दादा, माँ ने जो भी किया वो गलत ही किया। माँ को एक बार बता के तो जाना चाहिए था ना। अब आप समझो, अगर माँ की वहाँ तबीयत खराब हो गई तो हमें ही भागना पड़ेगा ना। कौन रखेगा उनका ख्याल वहाँ? खामा का तबीयत कैसे खराब हो जाएगी बड़ी माँ की? और अगर तबीयत खराब होती है तो घर में भी तो हो सकती है ना, बाहर ही क्यों? चल ठीक है, मान लेते हैं, भगवान ना करे अगर उनकी तबीयत खराब हो भी जाती तो हम 4 बेटे हैं ना, हम जाएंगे ना उनके पास। आज तक बड़ी माँ ने हमारे लिए कुछ कम नहीं किया है, तो हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं ना। फिलहाल के लिए ये अशुभ बातें सोचना बंद कर सकते हैं हम। तो देखना छोटू, बड़ी माँ बहुत अच्छे से तीर्थ यात्रा कर कर लौटेंगी। सच बताऊं तो आज तक ऐसा लगता था कि जैसे घर कोई कैद खाना बन गया हो, लेकिन अब लग पा रहा है कि कोई तो है इस घर में जो दिल खोल के सांस ले पा रहा है। छोटू, घर ना कोई कैद खाना नहीं होता है, घर तो आजादी का एहसास देती है, इसलिए जो हो रहा है सही हो रहा है। देख टुकुर, तुझे अपनी पत्नी को साथ लेके जाना है ना तो चले जा, लेकिन यहाँ इस घर में आजादी के पाठ पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में इतने आजाद ख्यालातों की कोई जगह नहीं है, याद रहे ये बात, समझा? कुछ ही देर में हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होने वाला है और इस कार्यक्रम में है आप सभी के लिए एक शानदार नजराना। इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत जिनके गाने से होने वाली है, आप सभी उन्हें पहचानते हैं, लेकिन कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो इतना खूबसूरत गाना गा सकती हैं। और तो और उनके गाने के साथ एक डांस परफॉर्मेंस भी है, जिसे देखकर आप सब चकाचौंध रह जाएंगे। हमारा कार्यक्रम बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। अनाउंसमेंट हो रही है, तो सुना तुमने? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने कभी ऐसे स्टेज पे गाना नहीं गाया ना। तो क्या हो गया दीदी, पहले कभी गाना नहीं गाया तो क्या हुआ, आज गाएंगे आप। आपने घर में भी तो आज तक कभी किसी को गाना गा के नहीं सुनाया ना, तो फिर बाहर की बात करने का क्या फायदा हुआ? आपने दादा भाई को भी कभी अच्छे से गाना गा कर नहीं सुनाया कि कहीं कोई आपकी आवाज ना सुने। जिंदगी भर बस फुस फुसाकर गाना गाती रही। अब उसमें गाना थोड़े ना समझ में आता है दीदी। तू ना चुप कर जा, बस बहुत हो गया। अरे क्यों चुप कर जाऊं, सच्ची तो बोल रही हूँ मैं, है ना? तुम दोनों की इतनी हंसी क्यों छूट रही है?
अभी जो होने वाला है उसके बाद घर के अंदर कितना बड़ा भूचाल आने वाला है उसका आइडिया भी है? अरे जीजी कुछ भूचाल उचाल नहीं आएगा। दादा भाई आपके पति कितने नेक दिल इंसान है, वो ना आपको घर वालों के प्रकोप से पक्का बचा लेंगे। और रही बात मेरी, मैं तो अब आगे हूँ, बेचारी हूँ, मुझे तो ससुराल वाले ना पूरा आपकी बार तो भस्म ही कर देंगे। हाँ हाँ मैं आपके साथ नहीं सीखी, और हम भी देखते हैं कौन क्या करता है। अब घर से तो निकाल ही दे, और कहाँ से निकालेंगे? वैसे मेरे साथ तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, मेरे पति मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरा साथ देंगे। और दीदी अगर हम में से किसी एक का भी अपमान होता है ना, तो हम में से कोई भी चुप नहीं बैठने वाले, हम उसके खिलाफ साथ मिलकर आवाज उठाएंगे। ये हमारी जो एकता है ना, इसको कभी नहीं टूटने देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने दीदी। अब मैं भी देखती हूँ, जब घर की बहुएं एक साथ घर से निकल जाए ना, तो कैसे संभलती है घर गृहस्थी इनसे। कहाँ जाएंगे, और कोई ठिकाना नहीं है हमारे पास, हम कहाँ रहेंगे। अरे मायके भी चले गए तो वो कितने दिन रख लेंगे हमें, 3 या 4 दिन, पूरी जिंदगी का बोझ थोड़ी ना उठा लेंगे मायके वाले। नहीं दीदी आप ये सब बातें छोड़िए ना, और हम मायके क्यों जाएंगे? हाँ, हमारे माँ बाबा ने इतना पैसा खर्च करके, इतनी मेहनत करके हमारी शादी करवाई। हम लोगों ने तो आज तक कभी भी अपने ससुराल में अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचा ना। मैं तो फिर भी कभी कभी अपनी इच्छाएं पूरी कर लेती हूँ, लेकिन आप लोगों को तो कभी भी मौका भी नहीं मिला। हाँ, हम क्यों जाएंगे अपना ससुराल छोड़ के? हाँ, तूफान ही क्यों ना आ जाए, हम यहीं रहेंगे। हमने कोई गुनाह थोड़े ना किया है। हम हमेशा सबका ख्याल रखते हैं, सबकी देखभाल करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों सहे हम? अब हम नहीं सहेंगे। माँ पता नहीं कब लौटेंगी, अगर आज लौटाती तो बहुत अच्छा होता। कल रात भी हम सब ने यहाँ गुजारी है इस तरह से, आज भी अगर ऐसे ही यहाँ रात गुजारनी पड़ी तो देखा नहीं तुम सबने? मोहल्ले वाले कैसे मजाक उड़ा रहे थे हमारा, हंस रहे थे हम पर, उल्टी सीधी बातें सुना रहे थे। हंसने है ना तो हंसने दीजिए, बातें करते तो बातें करने दीजिए। अगर वो हम पे हंस रहे हैं ना, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है, हमारी नहीं। और फिर ये भी तो देखिए, मोहल्ले के कई सारे लोग हमारा साथ भी तो दे रहे हैं ना। हम भले ही खुद से खाना बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमें खाना देकर भी जा रहे हैं ना। और मोहल्ले में तो कई तरह के सोच रखने वाले लोग हैं ना दीदी। अब ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ पॉजिटिव पे ध्यान दें और नेगेटिव के बारे में ना सोचें। अब देखिए अनाउंसमेंट हो गई है, अब हम जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं। अरे माँ, आप सब लोग घर वापस नहीं आओगे क्या? ये क्या हाल बना रखा है तुम दोनों ने अपना? हाँ, कैसे मुंह उतरे पड़े हैं तुम दोनों के। ऐसा लग रहा है नहाए धोए तक नहीं हो, मुंह तक साफ नहीं किया किसी ने तुम्हारा। करेगा भी कौन, हम सब तो बाहर है घर से। इधर आओ, ये काजल कैसे लगा, देखना ये किसने लगाया काजल? हाँ फैल गया। जीजी देखो दोनों का मुंह गंदा है कितना। दिन भर इधर उधर बस भाग दौड़ करती रहती हो ना, तुम्हारे पापा को पता चल गया ना तो बैंड बजा देंगे तुम्हारी, समझती नहीं है दोनों। क्या माँ, हमारी तो बैंड नहीं बजाती है, डांटते डांटते दीदी और मेरी तो जान ही निकालती है। फिर भी हम लोग आपके पास छुप छुप कर आ गए। बेटा छुप कर आने की क्या जरूरत थी, वापस चले जाओ तुम दोनों घर। वाह चाची, आप लोग ये अच्छे से फंक्शन देखो और हम दोनों घर पे बैठे रहे। बिल्कुल नहीं, हम दोनों तो सिर्फ आप लोग के पास ही रहेंगे। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है, घर के बाहर आप सब कितने खुश हो। वैसे कह तो सच ही रहे हैं, अच्छा तो लग रहा है हमें। नमस्ते भाभी। अरे भाभी जी आप लोग चेंज कर लीजिए, और भाभी जी आप लोग आ जाइए। चलो आप। पिशिमोनी, आप फंक्शन देखने नहीं जाएंगी? सुना है बहुत ही जबरदस्त अरेंजमेंट्स हो रही है फंक्शन की, बाहर से गायक और कलाकार भी आ रहे हैं। पता है, माइक में चिल्ला चिल्ला कर वो बोल रही थी ना लड़की कि कोई गाना वाना गाने वाली है, और वो भी ऐसा गाना जो हमारी सोच से भी परे है। पता नहीं कौन गाना गाएगी। यही तो राज रखा है उन लोगों ने। और ये तो वहीं जाकर पता लगेगा
जाने का मन तो है, लेकिन जाए कैसे? शर्म आ रही है। मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं हमारे बारे में। अरे कह रहे हैं कि इनकी बहुओं को देखो, घर के बाहर कितनी मस्त है, बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खा रही हैं और कितनी मस्ती कर रही हैं, पिकनिक चल रही है उन लोगों की। सुना सुना कर कह रहे हैं मोहल्ले वाले कि बहुएं ना हाथ से निकल गई। और क्या गलत बोल रहे हैं? सही तो बोल रहे हैं लोग। उनकी बहू ऐसे हमारी बहुओं की तरह कारनामे नहीं करती ना। और सबको पता है, अच्छे से पता है कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। अरे ताना मारने वाले और बातें इधर की उधर करने वालों की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग तो हमें ही दोषी मान रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुओं को घर से क्यों निकाल दिया। अगर बड़ी भाभी होती तो ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं। भाभी तो घर से उन्हें कभी निकालती ही रही। ये चारों बहुएं मोहल्ले वालों को अपना करीबी समझ रही है ना। पर देखना, 3-4 दिन खाना खिलाने के बाद कैसे पराया कर देते हैं मोहल्ले वाले उनको। मैं तो सिर्फ इनकी हिम्मत देख रहा हूँ, और इनकी हिम्मत बढ़ाने वाली को। पोल्टू दादा, आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप घूम फिर के आना कोई क्यों कोसने लग जाते हो? मैंने कितनी बार ऐसा बोला, अगर आपको दिक्कत है कि अगर इस घर की भलाई के लिए आना का इस घर से निकलना जरूरी है तो निकाल दो ना। दादा, मैंने इनको मना किया क्या ऐसा करने से? पता है छोटू, मुझे तो ये लगता है कि तुझे ना अब नौकरी छोड़कर घर गृहस्थी संभाल लेनी चाहिए। और तू तो रोज ऑफिस जाता है ना, तेरे वहां पे फीमेल कलीग्स भी होती होंगी। आई एम श्योर तू ना उनकी भी इज्जत नहीं करता हो, क्योंकि जो मर्द अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता ना, अरे वो भला दूसरी औरतों की क्या ही इज्जत करेगा।